हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम रोज़ सुबह 8 बजे लगभग पिछले 4-5 महीनों से कक्षा 6-7 की मैथ्स की वर्कबुक का अध्ययन करते आ रहे हैं। और इसके अंदर हमने अभी तक 119 कार्यपत्रक थे, वो सारे पढ़ लिए हैं। और आज अपनी ये कक्षा 6-7 की मैथ्स की वर्कबुक की अंतिम क्लास है और इसके अंदर हम आकलन 14 पढ़ने वाले हैं। और मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबने इतना प्रेम दिया, इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से मैंने ये वर्कबुक है वो आपको कंप्लीट करवा दी। और आई होप आप सबको ये पूरी वर्कबुक है ये आप सबको पसंद भी आई है और आप आगे भी ऐसे ही निरंतर प्यार देते रहोगे। इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज ये अपनी अंतिम क्लास है इस वर्कबुक की। इसके बाद में जैसे हिंदी की वर्कबुक है उसकी क्लासें या इंग्लिश की वर्कबुक की भी शुरू करेंगे अपन। और कक्षा 8 की भी मैथ्स की वर्कबुक की चल रही है। तो जैसे ये आपकी कंप्लीट हो जाए, 7th या 6th के जैसे आपके पेपर हो जाए, तो उसके बाद में आप कक्षा 8 की वर्कबुक का भी अध्ययन कर सकते हैं। और तब तक जो भी और सब्जेक्ट की मैं अपलोड करता हूँ वो भी अध्ययन कर सकते हैं। तो चलो बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना आज की लास्ट क्लास का जो टॉपिक है आकलन 14। और इसके अंदर क्या है कि अभी तक हमने इसके अंदर जैसे 119 कार्यपत्रक है, उसके अंदर जो कुछ पढ़ा है उन सब का ये टेस्ट है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ। या ये एग्ज़ाम है इन सब का, ताकि ये अपना लास्ट एग्ज़ाम है इसका, ये समझ लो। और इसमें 9 क्वेश्चन है। तो आज आप ईमानदारी से इसमें कमेंट करके बताओगे अपने नाम के साथ में कि आपके 9 में से कितने सही हो रहे हैं। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप आज ईमानदारी से पक्का बताओगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि 6 लीटर और 5 मिलीलीटर में मिलीलीटर होते हैं। तो 6 लीटर में 6000 होते हैं और 5 में 5, तो 6005। तो ये रहा 6005। उसके बाद हमें यह पूछा है कि यदि एक तार की लंबाई 105 सेंटीमीटर है तो तार की लंबाई मीटर में होगी। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो कितनी हो जाएगी 1.05 मीटर। उसके बाद में तीसरा है कि वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा की लंबाई 3 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी 3 × 3 यानी 9 सेमी स्क्वायर। सेमी नहीं होता, सेमी स्क्वायर होता है। उसके बाद एक संख्या 11 के लिए टेलीचिन्ह होगा। तो मैंने आपको बताया कि जैसे टेलीचिन्ह लिखते हैं तो 1 2 3 4 लिख दिए, तो 5 को ऐसे लिखते हैं, फिर 6 7 8 9 और 10 को ऐसे लिखते हैं, और फिर ये 11। तो ऐसा कहाँ दे रखा है, देखो यहाँ दे रखा है, देखो 4 4 8 और एक 9 और 10 और ये 11। उसके बाद में 500 के सुने के दिए गए मापों के रेखाखंड बनाइए। जैसे 7.2 सेमी है, इसका रेखाखंड बनाना है तो अपन स्केल से चेक करके बना सकते हैं। 7.2 का यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये बना दिया हमने 7.2 सेमी का, ये रहा। तो ये ए और ये बी, और ये कितने सेमी का है 7.2 सेंटीमीटर। 8.6 का बनाना है तो ये भी बना सकते हैं अपन। जैसे मैंने यहाँ लिखा, यहाँ 8.6 का बनाना है अपने को, तो यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ 7 यहाँ 8 और ये 8.6। मैंने इसे बिंदु बोल दिया पी, इसे बोल दिया क्यू, और ये हो गया 8.6 सेंटीमीटर लंबा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं का माप दिए गए हैं। माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, जैसे सभी भुजाएं अगर समान है तो समबाहु बोलेंगे, दो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु बोलेंगे, और अगर एक भी भुजा समान नहीं है तो विषमबाहु बोलेंगे। यहाँ देखो 5 8 4, एक भी भुजा समान नहीं है तो हम क्या बोल देंगे इसे, विषमबाहु त्रिभुज। उसके बाद यहाँ देखो 9 7 7, यानी दो भुजाएं समान है तो इसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये तो बात सत्य है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान बराबर होती है, तो ये भी सत्य है, हमने पीछे पढ़ा भी है। 8वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज के कोणों को मापकर त्रिभुज के नाम जैसे न्यून कोण है या समकोण है या अधिक कोण है ये लिखने हैं, तो हम आपके लिख देते हैं। वैसे तो इसे देखते ही पता लग रहा है कि सारे कोण 90 डिग्री से कम है, लेकिन फिर भी अपन माप के लिखते हैं, माप के चेक कर लेना चाहिए हमें। तो ये आ रहा है अपने पास 60 डिग्री का। अगर ये 60 का है, ये भी 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 डिग्री का होगा, और 60 डिग्री का है तो इसे क्या लिखेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे अगर इसको देखते हैं अपन, तो ये कौन सा आता है अपने पास, समकोण लग रहा है, तो ये 90 डिग्री का आ रहा है। इसका मतलब इसको एक को चेक किया, 90 डिग्री मिला, तो हम इसका लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज। उसके बाद में यहाँ है
कि एक कमीज़ को बनाने में 2 मीटर 50 सेमी कपड़ा लगता है, तो ऐसे ही 5 कमीज़ बनाने में कुल कितना कपड़ा लगेगा? तो 2.50 है, इसको 5 से गुणा करना है, तो 5 को 0 से करेंगे तो 0, 5 को 5 से करेंगे तो 25, हासिल की 2। उसके बाद में जैसे 5 को 2 से करेंगे 10, 10 और 2 12, पॉइंट कितनी संख्या है? 1 2 छोड़ के पॉइंट, तो 12.50 और मीटर लिख सकते हैं। इतना कपड़ा लगेगा इसके अंदर, मीटर कपड़ा। ये थे 9 क्वेश्चन। आप कमेंट करके अपने नाम के साथ में बताना कि आपके इनमें से 9 में से कितने सही हो रहे हैं। और एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने लगभग पिछले 5 महीनों से मेरा साथ दिया, ताकि मैंने ये वर्कबुक आपको कंप्लीट करवा दी। आई होप आप सबको ये क्लासें बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो आप आज कमेंट करके पूरी क्लासों का फीडबैक दे सकते हो। और ये क्लास लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, इस प्लेलिस्ट को भी शेयर कर सकते हो। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज तो आप कर ही लेना ये अपनी, क्योंकि अंतिम क्लास है। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।